रियल स्टेट मार्केट में हमेशा से कोई ना कोई रूमर या फिर कोई अथेंटिक अनअथेंटिक न्यूज़ होती है जो कि पूरी मार्केट को ड्राइव करती है। जिनके पास भी ये नॉन बैलेटेड फाइल्स मौजूद हैं उनको एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा लेनी चाहिए कि वैली के अंदर इस वक्त जो लैंड के इश्यूज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अब जिन लोगों ने डीएचए वैली के अंदर रिसेंटली एंट्री ली और ये सोचते हुए एंट्री ली कि हमने 6 महीने या साल के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है और ख़ास तौर पे नॉन बैलेटेड फाइल उठाई, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सरफराज एंड वेलकम टू रियल स्मार्ट मार्केटिंग न्यू वीडियो। आज की वीडियो डीएचए वैली के रिगार्डिंग जो करंट मार्केट सिचुएशन चल रही है उसके हवाले से है। यकीनन मार्केट के अंदर जैसे जैसे सिचुएशंस बदल रही होती हैं वैसे वैसे लोगों की क्यूरीज या फिर एक्साइटमेंट लेवल या फिर पैनिक होना एक नॉर्मल सी बात है और यही प्रैक्टिस हमें डीएचए वैली की करंट मार्केट को सामने रखते हुए देखने को मिली कि मुख्तलिफ़ किस्म की क्यूरीज हमारे सामने आ रही हैं। फिर अगर कहीं कोई प्रॉफिट आया है कुछ लोगों को तो उनका एक्साइटमेंट लेवल भी है और इसी तरह से अगर मार्केट में करेक्शन आ रही है तो उसके ऊपर पैनिक होके अपनी फाइल्स को लॉस पे सेल करना भी हम देख रहे हैं। देखिए, ओवरऑल अगर हम इस मार्केट में इस सिचुएशन को देखें और इसका एनालिसिस करते हैं तो रियल स्टेट मार्केट में हमेशा से कोई ना कोई रूमर या फिर कोई अथेंटिक अनअथेंटिक न्यूज़ होती है जो कि पूरी मार्केट को ड्राइव करती है और इधर कोई खबर आई और उधर मार्केट में आग लग गई। फिर चाहे वो खबर दुरुस्त हो या गलत हो इसका पता हमें बाद में जाके चलता है। इस वक्त रियल स्टेट मार्केट की अगर हम हकीकत की बात करें तो वो यही है और इस सिचुएशन में फिर होता ये है कि कुछ लोग फ़ायदा उठाते हैं और कुछ लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ता है। मैं वापस अपने टॉपिक पे आता हूँ और डीएचए वैली की जो करंट मार्केट सिचुएशन है उसके ऊपर डिफरेंट किस्म की जो क्यूरीज हमारे सामने आ रही होती हैं उस पर अपना पर्सनल ओपिनियन आपके सामने रखता हूँ। वैली में डेवलपमेंट का काम चल रहा है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रहा है और मैनेजमेंट इस टाइम पे मुकम्मल फोकस्ड है। मैंने हमेशा से अपनी तमाम वीडियोस के अंदर ये बात की है कि जिस भी सोसाइटी के अंदर आप देखते हैं कि डेवलपमेंट का काम चल रहा है वहाँ पे प्राइसेस का ऊपर जाना एक नॉर्मल सी बात है क्योंकि वहाँ पे पिक्चर मुसलसल चेंज हो रही होती है। पिक्चर कैसे चेंज हो रही होती है? लाइक रोड कनेक्टिविटी पे अगर काम स्टार्ट हो गया है तो यकीनन पिक्चर चेंज हो जाएगी। इसी तरह से अगर एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में मशीनरी को लगा दिया है तो यकीनन पिक्चर चेंज होगी और सेम फॉर द केस अगर ब्रिज के पिलर्स का काम स्टार्ट हो गया तो यकीनन पिक्चर बदलने जा रही है। अब ये जो डेवलपमेंट का काम है इसकी वजह से हमेशा से प्राइसेस का ग्राफ ऊपर रहता है अनटिल और अनलेस कोई ऐसी खबर, मैं बार बार खबर पे इसलिए फोकस्ड हो रहा हूँ कि ये खबर होती है जो कि पूरी मार्केट को ड्राइव कर रही होती है। अब ऐसी खुदा ना खास्ता कोई खबर आ जाती है कि वैली की मैनेजमेंट ने काम रोक दिया तो यकीनन मार्केट क्रैश कर जाएगी। अब डीएचए वैली के अंदर पिक्चर बहुत क्लियर है। 7 ऐसे ब्लॉक्स हैं जिनके अंदर बैलेटिंग हो चुकी है और उन 7 के 7 ब्लॉक्स में हम पिछले कुछ अरसे से देख रहे हैं कि डेवलपमेंट की जा रही है, बेहतरीन तरीके से की जा रही है और मैनेजमेंट का जो एटीट्यूड है उससे अंदाज़ा हो रहा है कि दे आर हाईली सीरियस टू डिलीवर डीएचए वैली एज सुन एज पॉसिबल। अब जिन लोगों के पास इन 7 ब्लॉक्स में से किसी भी ब्लॉक में फाइल मौजूद है दैट मीन कि दे आर हाईली सिक्योर क्योंकि काम हो रहा है, प्राइसेस ऊपर जा रही हैं तो फिर टेंशन किस चीज़ की है? जहाँ पे आपने इतना लंबा इंतज़ार किया है वहाँ पे थोड़ा सा और इंतज़ार करें। अब तो पिक्चर बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुकी है, चीज़ें बिल्कुल सामने नज़र आना शुरू हो गई हैं और मैक्सिमम 2 साल मज़ीद इंतज़ार करें, आप लोग एक अच्छी पोजीशन में होंगे। सो बैलेटेड फाइल्स वालों को तो मैं समझता हूँ कि किसी भी किस्म की टेंशन नहीं होनी चाहिए और अगर इसके बावजूद भी आप अपनी बैलेटेड फाइल को सेल करते हैं अनटिल और अनलेस के आप किसी मजबूरी की वजह से, किसी ज़रूरत की वजह से उसको सेल कर रहे हैं तो एक अलग सिचुएशन है। अदरवाइज़ मैं समझता हूँ कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में बैलेटेड फाइल सेल करते हैं तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। सो ये तो हो गई वैली के अंदर जितनी भी सेफ साइड प्रोडक्ट्स हैं। अब हम आ जाते हैं डीएचए वैली की नॉन बैलेटेड फाइल्स की तरफ जिनके यकीनन बहुत सारे मसाइल हैं लेकिन हमने उनका हल भी ढूंढना है। डीएचए वैली की मैनेजमेंट वो तमाम नॉन बैलेटेड फाइल्स जो कि आर्मी अलॉटी थी या फिर जो शोधा की फैमिलीज़ को दी गई थी
उनको ऑलरेडी DHA सिटी कराची के अंदर शिफ्ट कर चुका है। अब बात आ जाती है जो मार्केट में बकाया रह जाने वाली नॉन बैलेटेड फाइल्स हैं, उनका फ्यूचर क्या है, वो लोग आज कहाँ खड़े हुए हैं। अब इस ओवरऑल सूरत हाल में अगर हम देखते हैं तो आज की डेट में जितना प्रॉफिट इन नॉन बैलेटेड फाइल्स पे आ चुका है, मेरे ख्याल में ये बहुत रीज़नेबल प्रॉफिट है। मैं ये नहीं कह रहा, उसकी रीज़न ये है कि अगर हम उसका कंपेयर करते हैं उन बैलेटेड फाइल्स के साथ जो कि आज एक बहुत अच्छे प्रॉफिट पे हैं, और नॉन बैलेटेड फाइल्स भी जो इफेक्टिव हैं उन्होंने उतना ही इंतज़ार किया है जितना कि बैलेटेड फाइल वालों ने इंतज़ार किया होगा। और यही वजह है कि जब ये सिचुएशन हमारे सामने आती है तो फिर कुछ लोग DHA वैली को बुरा भला भी कह रहे होते हैं। बट कम टू द पॉइंट, इन नॉन बैलेटेड फाइल्स वालों को करना क्या होगा, और मैंने जैसे कि पहले बात की थी कि हम कोशिश करेंगे कि हम इसका कोई ना कोई हल ढूंढ सकें, और उसके ऊपर जो भी इस वक्त मेरा पर्सनल ओपिनियन है बेसिकली वो मैं आपके सामने रख दूं। बाकी फ़ैसला तो आप लोगों ने खुद करना है। अब मैं कोशिश करूंगा कि इसको अच्छे तरीके से आपको बता सकूं। हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जिनके पास भी ये नॉन बैलेटेड फाइल्स मौजूद हैं, उनको एक चीज़ का पता होना चाहिए, उनको एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा लेनी चाहिए कि वैली के अंदर एक लंबा इंतज़ार उनका मुंतज़र है। क्योंकि अगर लोग ये सोच रहे हैं कि जी नेक्स्ट बैलेटिंग के अंदर उनकी फ़ाइल बैलेट हो जाएगी, तो इससे पहले भी आप लोगों ने मेरी वीडियोस पे ये बात सुनी होगी। आप मुख्तलिफ लोगों की अगर वीडियो देखें तो उसके अंदर भी ये एनालिसिस आमतौर पे देखने को मिलता है कि वैली के अंदर इस वक्त जो लैंड के इश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। मिसाल के तौर पर इन 7 ब्लॉक्स के अलावा अगर हम पिछले कुछ अरसे के अंदर देखते हैं तो हमें कोई ऐसी खबर सुनने को नहीं मिली कि जहाँ पे हमें मालूम हुआ हो कि DHA की इंतज़ामिया ने वहाँ पे कोई मज़ीद परचेजिंग की हो, और अगर कोई परचेजिंग की भी होगी तो शायद वो हमारे इल्म में ना हो। बट ऐसा ही है कि वैली के अंदर इस वक्त जो लैंड के इश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो 5 साल के लिए आपको कम से कम जहन में रखना चाहिए कि आपको इंतज़ार करना है। आप इस इंतज़ार में अगर बैठ जाएं कि जी अगले 6 महीने में, 3 महीने में, साल के अंदर ये फ़ाइलें बैलेट होने वाली हैं, तो शायद ये ऐसा ना हो। और यही फार्मूला अप्लाई होता है यकीनन उन लोगों के ऊपर जो कि न्यू एंट्री जिन्होंने ली है या फिर न्यू एंट्री लेना चाहते हैं। नॉन बैलेटेड फाइल्स के अंदर एक लंबा इंतज़ार है जो कि आपको करना पड़ेगा। नंबर 2, मैं उन तमाम नॉन बैलेटेड फाइल्स होल्डर्स से ये रिक्वेस्ट करूँगा, मेरा ये ओपिनियन समझ लें, मशवरा समझ लें कि प्लीज़ आप पैनिक मत हों, आप अपनी फ़ाइल्स को होल्ड करें। और अब तो चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी की तरफ बढ़ना शुरू हो गई हैं। अगर बैलेटेड फ़ाइल मिसाल के तौर पर आज की डेट में 1 करोड़ रुपए की हो जाती है, मिसाल के तौर पे हम इसको ले लेते हैं कि आज की डेट में अगर फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए की फ़ाइल मिल रही है बैलेटेड फ़ाइल, तो आपका क्या ख्याल है कि नॉन बैलेटेड फ़ाइल 35 लाख रुपए में मिलेगी, 40 लाख में मिलेगी? यकीनन इन फाइल्स के अंदर भी बेहतरी आएगी, इनकी प्राइसेस भी इंक्रीज़ होनी है। तो प्रॉफिट रेशो फर्स्ट अलॉटी को तो चलें कह सकते हैं कि डिस्टर्ब करेगा। अगर कोई फर्स्ट अलॉटी है और उसकी नॉन बैलेटेड फ़ाइल है और उसको यकीनन एक लंबे इंतज़ार के बाद उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा जितना कि बैलेट फ़ाइल को हो रहा है, लेकिन अगर आपने 20 लाख में फ़ाइल ख़रीदी है तो आप भी उसी रेशो से प्रॉफिट में होंगे। अब इसकी एग्जांपल आप DHA 6 के सर्टिफिकेट को सामने रख के देख लें। जो सर्टिफिकेट आज से 6 महीने पहले 35 से 40 लाख में कोई लेने को तैयार नहीं था, आज वही सर्टिफिकेट 80 लाख, 85 लाख, 90 लाख पे पहुंच चुका है। और उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि DHA 6 के अंदर अभी रिसेंटली एक बैलेट हुई है और जो नॉन बैलेटेड चीज़ें थी उनके भी रेट ऊपर आ गए। इसी तरह से वो सर्टिफिकेट जिसको कोई लेने के लिए तैयार नहीं था, आज उसका रेट भी 80 से 85 लाख, इवन के 95 लाख तक मार्केट में इस पर ट्रेड हो रहे हैं। तो नॉन बैलेटेड फाइल बेसिकली वहाँ पे टाइम ड्यूरेशन आपको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है, वहाँ पे टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। लेकिन आप ये कहें कि जी आपको नुकसान हो जाएगा, तो मेरा ख्याल है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि नॉन बैलेटेड फाइल्स ने भी अपना रेट, अपनी प्राइस इंक्रीज़ करनी है वक्त के साथ साथ। जैसे जैसे बैलेटेड फाइल्स का रेट ऊपर जाता है, नॉन बैलेटेड फाइल्स भी ऑटोमेटिकली ऊपर आती हैं, उससे आपको प्रॉफिट होगा। नंबर 3,
अब जिन लोगों ने DHA वैली के अंदर रिसेंटली एंट्री ली और ये सोचते हुए एंट्री ली कि हमने 6 महीने या साल के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है और ख़ास तौर पे नॉन बैलेटेड फ़ाइल उठाई, अब मार्केट में नॉन बैलेटेड फ़ाइल के अंदर क्योंकि थोड़ी बहुत करेक्शन आई है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर पैनिक हो के अपनी फ़ाइल को सेल करना मतलब अपना नुकसान करने के मुतरादिफ है। और इससे पहले DHA वैली के अंदर ये सिचुएशन एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, शायद 3 मरतबा ये सिचुएशन आ चुकी है कि जब मार्केट दिनों के अंदर ऊपर जाती है और उसके बाद फिर उसमें थोड़ी बहुत करेक्शन आती है, मार्केट नीचे आई, लेकिन थोड़े से इंतज़ार के बाद मार्केट दोबारा पेस पकड़ चुकी होती है, प्राइसेस दोबारा अपनी जगह पे या अपनी पोजीशन पे आ जाती हैं। इवन लोगों ने इसके ऊपर अपना प्रॉफिट भी जनरेट किया। इससे पहले अगर हम वैली के अंदर ही ये सिचुएशन देखें तो आज से तकरीबन 2 से ढाई माह पहले ये सिचुएशन बनी थी। प्राइसेस 10 से 15 दिनों के अंदर अंदर जो है वो एकदम उन्होंने स्पीड पकड़ी और उसके बाद फिर करेक्शन आती है। फिर उसके बाद तकरीबन 1 महीना 1.5 महीना लोगों को सब्र करना पड़ा और उसके बाद प्राइसेस फिर दोबारा से अपनी उस लेवल पे आ गई और इवन फिर उसके बाद प्रॉफिट पे भी जाती हैं। तो ये सारी सिचुएशन बेसिकली समझने की ज़रूरत है। अब कंक्लूजन की तरफ आते हैं। DHA वैली की मार्केट, करंट मार्केट अगर हम देखें तो इससे बिल्कुल नॉर्मल है। नॉन बैलेटेड फाइल्स के अंदर जो करेक्शन आ रही है उसमें मज़ीद करेक्शन भी आ सकती है, लेकिन प्लीज़ आप लोग इस पे पैनिक मत हों, थोड़ा सा हौसला करेंगे, थोड़ा सब्र करेंगे तो प्राइसेस दोबारा से स्टेबल हो जाएंगी। लेकिन अगर आप इस पैनिक सिचुएशन में आके अपनी फ़ाइल को सेल करते हैं तो उससे आप अपना भी नुकसान करते हैं और उससे बाकियों को भी नुकसान होता है। जहाँ तक बैलेटेड फाइल्स की बात है तो उसके ऊपर यकीनन हर बंदा आपको मशवरा दे रहा है, मैं भी यही मशवरा दूंगा कि वो सेफ़ इन्वेस्टमेंट है। बैलेटेड फाइल्स की आज भी प्राइसेस स्टेबल हैं, उसमें मज़ीद बेहतरी भी आएगी। लेकिन अगर आपका बजट कम है, आप समझते हैं कि मेरे पास कहीं एक्स्ट्रा कैपिटल मौजूद है, मैं वैली के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, नॉन बैलेटेड फाइल के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो मैं इस सारी वीडियो के अंदर यही बात आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि नॉन बैलेटेड फाइल्स के अंदर जिन लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की हुई है या जो न्यू एंट्री लेने जा रहे हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि जहाँ पे बैलेटेड फाइल का रेट बढ़ता है वहाँ पे नॉन बैलेटेड फाइल भी ऑटोमेटिकली ऊपर जाती है, तो उसमें भी आपको इंशाल्लाह ताला फ़ायदा होगा। लेकिन वो अगर आप उसके साथ उम्मीद रखेंगे कि जी 6 महीने या साल के अंदर अंदर मैं उसमें उससे रिटर्न ले लूँ, तो यकीनन उसमें आपको फिर थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है। इस सारी सिचुएशन के अंदर उम्मीद है कि आपको जो पॉइंट्स मैं क्लियर करना चाहता था वो क्लियर हुए होंगे। मज़ीद अगर किसी किस्म की कोई भी क्यूरी है आप समझते हैं कि उसकी मज़ीद क्लैरिटी आपको चाहिए तो आप मेरे नीचे दिए गए नंबर्स पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग रियल स्मार्ट मार्केटिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।